हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिसर। तो ये आपके कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान जो कि केमिस्ट्री है उसके संभावित प्रश्न है जो कि हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। और ये बता दें कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोग के एजुकेशन पर्पस के लिए हो रही है, जबकि जो बच्चे ये जो सामग्री होती है वो नहीं ले पाते, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उन बच्चों के लिए ये फ़ायदेमंद हो। तो अगर किसी को ज़रूरत हो किसी बच्चे तो ज़रूर से उसे भी ये शेयर कर दीजिएगा। और चैनल में नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स पे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ और यहाँ पे ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और कौन सा बार बार आता है। तो वीडियो पूरी देख लेना। और बता दूं यार, पिछले सालों की तरह 2-3 साल से जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रहे हैं और जो कि अच्छे अच्छे में आते हैं, 60-70% आपको वहाँ से देखे जाते हैं क्वेश्चंस। आप लोगों की राय है, जो नए होंगे पुराने वीडियोस पे जाके देख लेना एक बार, ताकि श्योर हो जाए, क्योंकि ये आपका एग्जाम्स के बारे में है। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन है अवशोषण किसे कहते हैं। दूसरा है बीएचसी क्या है, यूपीएससी नाम क्या है। तो देखो, यूपीएससी नाम अगर नहीं आता होगा तो इंटरनेट से तो आप देखना कि कैसे बनाते हैं, कैसे क्या होता है, क्योंकि 2-3 नंबर यहाँ से मिल जाता है। और केमिस्ट्री जो होता है वो हर साल जो है आप सबका एक टफ सब्जेक्ट होता है हर साल के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर देखना, कड़वे बादाम का तेल जिसे कहते हैं, यहाँ पे इसका सूत्र यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए तो आंसर्स भी यहाँ पे दे दिए गए हैं, तो आप आगे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे बेंजीन विलेन को 30% द्रव्यमान की दृष्टि से कार्बन टेट्राराइड है, तब बेंजीन मोल प्रभाज की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको देखना फॉर्मूला लगाना होता है जो कि आपके दूसरे चैप्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे आप चलते हैं आगे, जहाँ पे 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिप्राय की कोटि एवं दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसकी अभिप्राय रिएक्शन है उसकी, आपको ये जीरो है क्या है, ये आपके तीसरे क्वेश्चन, तीसरे चैप्टर या चौथे चैप्टर के क्वेश्चन है। N2 कमरे का ताप पर कम कम क्रियाशील क्यों है, ये आप यहाँ पर देखें। और मैं लंबा नहीं बनाऊंगा वीडियोज, आपको अगर आंसर्स की ज़रूरत हो रहा है तो यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं, आप इसके शॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ये अभिक्रिया है, जितना जल्दी आप लिख लिख के याद कर लो ना तो वो आप लोगों के लिए बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया आपको पूछा जाएगा और बड़े बड़े क्वेश्चन में ही आएगा ये, आपको 5 से 10 से 12 नंबर आपको अभिक्रिया में मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे एकवतनाथ में उन्नयन क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसका जरूर कर लीजिएगा। तो वैसे तो सारे को आपको पढ़ना है क्योंकि पास आपके पास सफिशियंट टाइम है, ठीक है ना। आपको ये नहीं करना कि ये नहीं शून्य कोटि, फिर क्या है 2-3 शून्य आता है आपको, 0, 1 और 2 ऐसा कुछ आता है जो अभिक्रिया होती है, जो कि मोल या सॉल्यूशन या तीसरे या चौथे चैप्टर से है आपके। तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद ब्राउनी गति का महत्व आपको ये आपको पढ़ लेना, ब्राउनिन मूवमेंट क्या होता है ये। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं जो कि आपको मार्क्स देते हैं ना। तो केमिस्ट्री को इजी मत लेना भाई, मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, ग्रुप में भी बताते आ रहा हूँ कि हर साल केमिस्ट्री जो होता है वो आपके टफ जाते हैं। तो इस बार आप तैयारी कर लीजिए। प्रगलन की प्रक्रिया सचित्र समझाइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये वीडियो को आप कभी भी देखो, आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है और हमारा नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल करके प्ले स्टोर में ऐप होगा। तो अगर जानकारी आपको नहीं मिल पाई है तो वो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखो, ये है आपके वात्य भट्ठी, इसका सूत्र है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसीय अवस्था में चुंबकीय है, चुंबकीय है, किंतु ठोस एवं द्रव्य अवस्था में प्रतिचुंबकीय होता है, क्यों। ये सारी रीजन वाले क्वेश्चंस आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 16वां क्वेश्चन है जो कि अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको इसे देखना है, ठीक है। और इस प्रकार की चीज़ें यार, केमिस्ट्री को आपको पढ़ना पड़ेगा, बता दे रहा हूँ ना। ऐसे आप इजी मत ले लेना केमिस्ट्री, क्योंकि ये सब बड़े बड़े अच्छे अच्छे टॉपर्स बच्चों का क्या है, केमिस्ट्री खराब जाता है। मैं पहले डरा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से करें। और हम अपने जो है ऐप में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डालेंगे जो कि अभी बन रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है, आपको हमारे साथ जम जाना है, जुट जाना है। तो इस प्रकार से 18वां क्वेश्चन है जो कि आपके फ्रीडल क्राफ्ट है। ये जो जितने भी रिएक्शन वाले हैं, ये सैंडमीयर, फ्रीडल क्राफ्ट, रूट फिटिज अभिक्रिया, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कर लेना है। और हो सके तो यार हम आपको एक टीचर आपके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपको केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा दे। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होगी, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे सैंडमीयर अभिक्रिया, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, कोई 3 तरीके आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो उसके बाद बैकेलाइट कैसे बनाते हैं, इसके उपयोग लिखिए। क्षार की उपक्षी में फिनॉल एवं फॉर्माइड के संघन में बैकेलाइट बनता है, ये बैकेलाइट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है।
अभिक्रिया, खाद्य पदार्थों में रसायन मिलाने के लिए कारण लिखिए। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन है आपके फलकीय रिक्ति एंड अष्टफलकीय रिक्ति में क्या है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस आपको कर लेना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है क्वेश्चन और आंसर दोनों के, ताकि आप कल साधारण क्या है ये आपको देख लेने हैं। अब क्या है, सर्दी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा धीरे चल रहा है। होप कर रहा हूँ यार, क्योंकि मेरे भी एग्जाम चल रहे थे, लेकिन अब मैं सोच रहा कि हर दिन 2 से 3 वीडियो में आप लोगों के लिए संभावित प्रश्न के लाऊं, और 10 से 15 जनवरी तक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने लिए ले आए। तो ठीक है, हमारे साथ बने रहना। चैनल में नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और सिर्फ सपोर्ट दिखाना यार, ताकि आप लोगों के सपोर्ट्स मिलते हैं ना, तो फिर काम करने में और भी मज़ा आता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। और अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो भी बिंदास होकर पढ़ना, अच्छे मार्क्स बिल्कुल ला लोगे। 80-90% जो भी यार पढ़ना स्टार्ट करोगे, बस अपने आप से झूठ नहीं बोलना कि मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन तुम चाह रहे हो फ़ोन चला रहे हो, ये सारा चीज़ मत करना। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही करते हैं, पढ़ते हैं करके दिखाएंगे लेकिन पढ़ नहीं रहेंगे। तो अपने आप से झूठ मत बोलना। 25वां क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेथेनाइड, एंटीनॉइड, ठीक है। उसके बाद है संक्रमण धातुओं और इनके अनेक यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये वीडियो मैं छोटे बनाने की वो करता हूँ। और फ्रीडल क्राफ्ट जो यहाँ पे एसिटिलिक या बेंजाइन में कैसे मिक्स करते हैं, ये जो कन्वर्जन आता है वो आपको जरूर पढ़ लेना है। और मैं आपको आने वाली वीडियोस पे सारी चीज़ें बताऊंगा। और ये जो अभिक्रिया है वो सारी अभिक्रिया अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन आपके आते हैं। अभिक्रिया, कन्वर्जन, ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और केमिस्ट्री के पेपर में यही मेन होता है, इसी का नाम केमिस्ट्री है, इसी का नाम डर होता है। तो इस डर को आपको दूर करना है, ठीक है। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। होप करता हूँ कि जो संभावित प्रश्न के सारे क्वेश्चंस मेरे द्वारा दिखाए गए होंगे आपको समझ आए होंगे। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मैं चलता हूँ।